Hello, good morning everyone. Today we will learn how to write electronic configuration. ठीक है? To write electronic configuration, you must know their atomic numbers of the elements or atoms. जो भी आप atoms पढ़े हो, उनके atomic number आपको पता होने चाहिए, या क्वेश्चन में given होता है उनका atomic number. Atomic number के अनुसार जो होता है, हम इसको arrange करते हैं. ठीक है? अब कैसे arrange करते हो देखिए. ये पहले हम सेल की लिस्ट बनाए हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल एंड सिक्स सेल्स एंड सेवन सेल्स. ये सेल्स हैं. प्रत्येक सेल में कितने सब सेल्स होते हैं? फर्स्ट 1s, सेकंड 2s, सेकंड सेल में 2s और 2p दो सब सेल होते हैं. थर्ड सेल में 3s, 3p, 3d होते हैं. फोर्थ सेल में 4s, 4p, 4d एंड 4f होते हैं. और फिफ्थ सेल में 5s, 5p एंड 5d होते हैं. और सिक्स सेल में 6s, 6p और 6d होते हैं. ऐसा नहीं इतने होते हैं. सेवेंथ में 7s, 7p, 7d, 7f होते हैं. ठीक है? अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले फिल किसको करते हैं? जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है. तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज किसी भी पहला इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा? 1s में आएगा. 1s के फिलअप होने के बाद फिर वो इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा. उसके बाद 2p में, देन आफ्टर 3s में, 3s के बाद फिर 3p में आएगा, तब 4s में, 4s के बाद 3d, 4p, 5s. ठीक है? इसमें एक चीज और आपको जानने की जरूरत है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल. किसी भी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने होते हैं? अब जैसे S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, P में कितने होते हैं? 6, D में कितने होते हैं? 10 और F में कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी 1s हो तो 1s में मैक्सिमम कहीं भी 1s, 2s, 3s, कहीं भी s रहेगा तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे. P जहां भी P है इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखेंगे. D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. ठीक है? तो F में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. इसमें भी 5f होता है यहां पर. ठीक है? 6d, 6f होता है, 7s, 7p, 7d, 7f होता है. यू कैन राइट हियर 5f, यहां पर 6d और यहां पर 7p और 7d, 6f, 7f होता है इस तरह से. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग प्रोसेस है वो इस तरीके से होती है. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है? अब देखिए, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड में हो या किसी भी नंबर ऑफ सेल में हो, चाहे वो फर्स्ट सेल में हो, सेकंड सेल में हो. अगर वो एस सब सेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. कम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 हो सकता है, बट 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है. सिमिलरली अगर P सब सेल है तो P से सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. कम 1 भी रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, 3 रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं. सिमिलरली D जो D सब सेल है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. 1 से लेकर 10 तक बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं. F जो है सब सेल, इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. अब जैसे देखिए सोडियम का कितना होता है? 11. अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है. अब इस 11 एटॉमिक नंबर का मतलब इसके पास 11 यानी 11 इलेक्ट्रॉन है. इन 11 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिलअप करना है. तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन जो है कहां जाएगा? 1s में आएगा, फर्स्ट सेल में आएगा. ठीक है? क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होती है. तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं जाता है जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम होती है. तो आप देखिए, सबसे पहले हम 1s लिखेंगे. तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके 1s में भर गए. 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में आता है, तो आप यहां लिखेंगे 2s. और 11 में से 2 निकल गए, बचे 9. 9 में से फिर 2 निकल कर आएंगे और 2 यहां फिलअप कर लेंगे. तो 1s 2s हो गया. 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाते हैं पहले, तो आप यहां 2p पर आइए. p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6. और इसके पास 11 थे, 11 में से 4 खर्च हो गए हैं, अभी 7 बचे हैं, यानी p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. ठीक है? अब देखिए, 2, 2, 4, 6, 10, मतलब सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन तो अरेंज हो गए. सोडियम के पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो किसमें जाएगा? 2p के बाद 3s में नंबर आता है, तो यहां लिखेंगे 3s. और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा. क्यों? यानी 11 इलेक्ट्रॉन था ना इसके पास, तो 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11. तो इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया. किसका? सोडियम का. अब देखिए, ये कॉमा लगाया है मैंने, तो ये 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट सेल, सेकंड स्टैंड फॉर सेकंड सेल, थर्ड स्टैंड फॉर थर्ड सेल. तो यानी ये पहला सेल है, यहां से यहां तक दूसरा सेल है, और ये
तीसरा सेल है, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड सेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो गया, और इस तरह से 281 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सोडियम के बाद है मान लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो सब कुछ सही होगा, 2 8 1 के बजाय यहाँ 2 हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए इसको, जैसे 1s2 तो भरेगा ही, 2s2 भी भरेगा, 2p6 भी भरेगा, और 3s देखिए यहाँ पर 6 4 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए मैग्नीशियम के, 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे, वो 2 इसमें आके फिलअप कर लेंगे। तो देखिए ये टोटल 12 हो गए, इसके 11 थे, इसके 12 हो गए। अब ये फिर फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए, इसमें कम से कम कैल्शियम तक का ट्राई कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं एग्जांपल, मैग्नीशियम के बाद क्या होगा? एल्यूमिनियम, इसका करके देखिए, इसी तरीके से होगा, यहाँ बढ़ता जाएगा। 2s 3s के बाद किसका नंबर आएगा? 3p का आएगा। तो आप लिखिए जैसे 1s2 2s2, क्योंकि 12 नंबर तक तो इसी तरह से सेम आएगा, 2s2 2p6 3s2। देखिए यहां तक तो सेम आएगा जैसे ऊपर में था। यहां देखिए ये फर्स्ट सेल था तो इसमें 2, सेकंड सेल है तो 8, इसमें 2, तो 2 8 2 यहां तक तो आ गया। अब देखिए एल्यूमिनियम के 13 में से 8 4 12 इलेक्ट्रॉन का हिसाब तो हो गया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो 3s के बाद किसका नंबर आता है? 3p का। 3s के बाद 3p का नंबर आता है, तो 3s के बाद हम यहाँ लिखेंगे 3p। अब देखिए 12 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बन गया। अब देखिए यहाँ जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अब हो गए? 2 और 1 3, तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। एल्यूमिनियम के बाद आप सिलिकॉन को लेके जाइए, हैविंग 14 कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखो ध्यान से, 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 14 में से बचे 2, तो यहाँ 1 बढ़ रहा है इसमें। देखिए ये 13 था 14 था, तो 3p1 के बाद 3p2 आ गया। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 था, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से बना करके ले आइए। ठीक है, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का बना के लिए 15 होता है, सल्फर का बना के लिए 16 होता है, क्लोरीन का बनाइए 17 होता है, आर्गन का बनाइए 18 होता है,